हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। आज अपनी कोई क्लास नहीं है, बट आपके लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि साथ के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, साथ के साथ जॉब इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी है। तो वही ये मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं, मैं जितनी भी जॉब इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूं वो उन्हीं एग्जाम के लिए लेके आता हूं जिसमें साइंस लगती हो या रीजनिंग लगती हो या हिंदी लगती हो। हिंदी लगती हो या जीके लगता हो तो वो पोर्शन रवि सर करवाते हैं आपको। रवि सर आपको बताते हैं कि इस जॉब में ये कुछ होगा। और जिसमें साइंस रीजनिंग, मोस्टली रीजनिंग तो सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम में लगती है, तो उसके बारे में कुछ खास बात है नहीं बताने की। कोई भी एग्जाम उठा लो, रीजनिंग तो उसके बिना रीजनिंग के बिना एग्जाम तो अधूरा ही है। लेकिन कुछ एग्जाम में साइंस लगती है, कुछ में नहीं लगती। तो जिस एग्जाम में साइंस लगती है उसको मैं फोकस करता हूं, क्योंकि अपना जो मैं सब्जेक्ट करवाता हूं वो आपको साइंस करवाता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हो, आरआरबी एएलपी 2026, यानी कि आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई रेलवे की जॉब है। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई रेलवे की जॉब है। और जॉब का नाम क्या है? एएलपी। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट। अब ये असिस्टेंट लोको पायलट होता क्या है? कई बच्चों को तो पता ही होगा या कईयों को नहीं होगा, मोस्टली तो सभी को पता ही है। जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हीं को लोको पायलट बोल। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि रेल को ड्राइवर। पहले ना हम जब छोटे होते थे, 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, तब एक सॉन्ग बड़ा ट्रेंडिंग में चलता था। बागड़ी सॉन्ग था राजस्थानी, और उसकी मुझे एक ही लाइन याद है, छोरी ये धोड़ी धोड़ी चप्पलाएं पैर सड़क पर तू ही दिखाई। तो सामने से वो लड़की रिप्लाई करती है, छोरा म्हारा नो देवर दस जेठ पति तो मारो रेल को ड्राइवर रे। तब हमें ऐसे लगता था ये रेल का ड्राइवर मतलब रेलगाड़ी को चलाने वाला। तो उसके लिए अलग से वैकेंसी आती है, रेलवे रिक्वायरमेंट जारी करता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, 2026 की भर्ती है, लेकिन मैं आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ही बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास करना भी जरूरी होता है, ऐसे लगता है भी हाँ ठीक है। तो इसके कुल पद आए हैं इस बार 11,127। कितने? 11,127। अब कई बच्चे पूछेंगे सर इसमें सीटी लगती है क्या? होते हैं, मोस्टली ऑनलाइन नहीं पूछते, ऑफलाइन बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसमें सीटी लगती है। तो ये सेंट्रल की जॉब है, अभी ऑल इंडिया लेवल पे ये जॉब होती है, सेंट्रल की जॉब होती है। सीटी अलग अलग स्टेट, कोई स्टेट करवाती है, जैसे हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारी राजस्थान सरकार है वो सीटी करवाती है। ठीक है, वो सीटी करवाती है, लेकिन इसमें सीटी का रोल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया पे होती है ये, यानी कि सभी स्टेट के इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि आप इस स्टेट से नहीं फिल कर सकते या आप इस कैटेगरी से नहीं, उसमें ऐसा कोई नहीं होता। ऑल इंडिया सेंट्रल की जॉब बोलते हैं रेलवे, पूरे सेंट्रल की जॉब होती है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे। ठीक है, तो लगभग 11,127 पद हैं। अब इसके आवेदन शुरू कब होने हैं? इसका अभी शॉर्ट नोटिस आया, बड़ा नोटिस या लॉन्ग नोटिस नहीं आया। वो कब आएगा? जिस दिन फॉर्म शुरू होंगे उस दिन बड़ा नोटिस आएगा, तो उसकी मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे संपूर्ण जानकारी दूंगा। जब फॉर्म शुरू होंगे जिस दिन, उस दिन मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे बड़ी जानकारी दूंगा। अभी ये शॉर्ट नोटिस की मेरे को जितने पास जानकारी मिली मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्म कब से शुरू होंगे? 15 मई 2026 को। आज क्या डेट हुई है? आज हुई है लगभग 8 तारीख। ठीक है, क्योंकि आप 8 को वीडियो देख रहे हो। ठीक है, या 7, अब वीडियो 7 को रिकॉर्ड हुई है, वीडियो 7 को रिकॉर्ड है, 7 मान लो 8 मान लो मोस्टली, तो लगभग 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आपके फॉर्म शुरू होंगे। ठीक है, लगभग आपके 1 मंथ तक फॉर्म चलेंगे, मतलब 15 मई को स्टार्ट है तो 14 जून को अंतिम दिनांक होगी। तो जो स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं, जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, वो कभी ये नहीं पूछते कि सर लास्ट डेट कब है। तो आप लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी बहुत है। तो लास्ट वाले 3-4 दिनों में साइट ही क्रैश हो जाती है, कई बार फॉर्म ही नहीं फिल हो पाता। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना। जैसे 15 को फॉर्म शुरू हुए हैं तो आप 17-18 को मोस्टली भरा देना। 17-18 को तो साइट भी आराम से चलती है, साइट क्रैश भी नहीं होती, वो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो पहली बात क्या करना है, फॉर्म 15 को स्टार्ट होते 17-18 को आपने फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद में न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2026। ठीक है, ये मुझे थोड़ा डाउट है जुलाई है या जनवरी, ये उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, मोस्टली आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए ये मैं यहां से एक बार मिटा ही देता हूं। 18 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर 17 वर्ष है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो नहीं भर सकते।
ठीक है। और अधिकतम आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में आगे एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो अभी अपने को मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। उसके बाद में आवेदन शुल्क कितना है, यानी कि फॉर्म फीस कितनी होती है? तो फॉर्म फीस जनरल और ओबीसी की 500 रुपए होती है। जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो तो आपकी 500 रुपए लगेगी। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट समझते हो, जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, उनको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बोला जाता है। तो उनकी होती है 250 रुपए। तो देखो बच्चों, अब कई बोलेंगे कि सर हम इनकी 500 है, इनकी 250 है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एग्जाम देते हो तो रेलवे आपकी जो फीस होती है वो आपको रिफंड कर देता है। ये रेलवे की बहुत अच्छी बात है भाई। आप एग्जाम, जैसे ही आपने एग्जाम दिया 15 या 20 दिन बाद में आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं, क्योंकि तब जब फॉर्म भरते हैं तो आपका अकाउंट नंबर ऐड होता है यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो रेलवे के एग्जाम दिए हैं। हाँ जी, मैंने दिए हैं। मैंने एनटीपीसी 2021 में 21 में हुआ था शायद, तो मैंने वो प्री और मेंस दोनों निकाले थे। मेडिकल से बाहर हुआ हूं, तो इसी पे मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं, आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कि मुझे किसी ने कहा कि आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। मुझे किसी ने कहा कि आप मेरा दर्द नहीं समझते या समझ नहीं सकते, तो मैंने उनसे एक ही बात कही, कभी मेडिकल से बाहर हुए हो? ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप कभी मेडिकल से बाहर हुए हो? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 500 रुपए और 250 रुपए। योग्यता क्या चाहिए सर? हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो आप 10th पास होने चाहिए, अकेला नहीं, आपके पास आईटीआई भी होनी चाहिए, 10th प्लस आईटीआई। इसके अलावा बीटेक की डिग्री वगैरह वगैरह, वो जैसे भी लॉन्ग नोटिस आएगा उसमें जानकारी होगी। मोस्टली आपके पास 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पैटर्न बड़ा खतरनाक है इसका। क्या है? सीबीटी 1। सीबीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। दिया भी होगा सभी ने। आजकल कई बच्चों को ना क्या होता है कि जैसे मेरी खुद की सिस्टर है, तो उसने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, ऑफलाइन दे दिया उसने 5-6 एग्जाम, तो ऑनलाइन अभी तक एग्जाम नहीं दिया। तो मैंने उसको बताया भी ऑनलाइन एग्जाम ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो बोली कि उसमें क्या होता है, वो सारे करवा देते हैं। अरे घबराने वाले कुछ नहीं होता। ऑनलाइन एग्जाम तो मैं सही बताऊं ना, ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन एग्जाम करने में मजा आता है। एक तो उसमें टाइम का नहीं पता चलता, पहली बात तो। दूसरी, आपकी सीटिंग बहुत अच्छी होती है वहां पे, क्योंकि लैब्स होती है बनी, ऐसे नहीं है नॉर्मल। ऑफलाइन में क्या होता है, रूम वगैरह बेंच वगैरह लगा के बिठा दिया जाता है, उसमें वो नहीं। तो उसमें एक परफेक्ट चेयर होती है, परफेक्ट कंप्यूटर होता है, परफेक्ट आपकी सीटिंग होती है, उसमें बड़ा मजा आता है एग्जाम देने। अगर आपकी तैयारी है ना, तो मैं कहता हूँ मजा ही आ जाता है एग्जाम देने का। ठीक है, तो एग्जाम ऑनलाइन देने में बहुत मजा आता है। सीबीटी 1 आप पास करोगे तो आपके पास सीबीटी 2, सीबीटी 2 के बाद में आपका साइको टेस्ट, फिर आपका मेडिकल, उसके बाद में डीवी। ठीक है, डीवी का मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। साइको टेस्ट होता है भी, इसमें 5 टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं? 5 टेस्ट होते हैं। तो कई बार साइको मेडिकल से पहले बाद में भी हो जाता है, वो एक अलग प्रोसेस है। मोस्टली आपको, अब बच्चे क्या करते हैं, सीबीटी 1 भी पास कर लेते हैं, 2 भी पास, यहाँ पे साइको में थोड़ा सा हो जाता है। मोस्टली आप फिजिकली फिट होने चाहिए, पूरे फिजिकली फिट होने चाहिए। उसके बाद में सीबीटी 1 में आपको 1 घंटे का टाइम, 75 क्वेश्चन मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। नेगेटिव मार्किंग का आप खास ध्यान रखोगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? 1/3। ठीक है, उसके बाद में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, मतलब आपको कितने नंबर से आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हो। मेरिट तो बाद में बनेगी, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई भी करना होगा। एग्जाम क्वालिफाई भी आपको करना होगा। पहले ऐसे नहीं है भी 1 नंबर आ गया। अब जैसे देखो, वैसे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन करते हैं, 11,127 पोस्ट हैं, फॉर्म में टोटल ऑल इंडिया से 10,000 आए हैं, तो क्या सभी को जॉब मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इन आंकड़ों को क्वालिफाई करेगा उसी को ही जॉब मिलेगी। ठीक है, तो यूआरईडब्ल्यूएस को आपको मिनिमम आपके एग्जाम में 40% होने चाहिए, ओबीसी को आपको 30%, एससी को 30% और एसटी को 25% आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, ये आपको इतने मार्क्स से एग्जाम को पहले क्वालिफाई करना होगा। पासिंग मार्क्स है आपके एग्जाम के लिए, ये आप कर लेते हो तो आप एग्जाम पास कर लेते हो। उसके बाद में हमारा चैनल है साइंस पढ़ाता हूं, तो मैं साइंस की बात करूंगा तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस तीनों ही आएंगी। स्पेशल कोई भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है नोटिस में, लॉन्ग नोटिस आएगा, उसमें अगर टॉपिक दिए होंगे स्पेशल, तो मैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि मोस्टली अपने टॉपिक चल ही रहे हैं सभी एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या जो इस वीडियो को देखकर जो बच्चे इस
चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो वो मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, ठीक है। जैसे जैसे अपना टॉपिक होता है वैसे वैसे मैं टॉपिक प्लेलिस्ट में डायरेक्ट डाल देता हूं। वो हर भर्ती परीक्षा के लिए जिसमें साइंस लगती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी भी विज्ञप्ति को टारगेट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ ऑल साइंस को टारगेट लिया है, पूरी साइंस में उसमें करवा रहा हूं। तो जैसे ही अपना इसका लॉन्ग नोटिस आएगा कि सर इसमें फिजिक्स में ये टॉपिक है, केमिस्ट्री में ये है, लाइफ साइंस में ये है, तो टॉपिक वाइज मैं उसकी प्लेलिस्ट बनाकर अलग से चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। वैसे आप चैनल में चल ही रहा है, ठीक है। तो सारी अपने प्रॉपर साइंस चल रही है। रीजनिंग की 2 क्लासें हुई है, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रीजनिंग की क्लास भी डालता रहूंगा रेगुलरली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको साइंस का मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब ये साइंस सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए नहीं है, ये एनटीपीसी के लिए भी है, आरपीएफ के लिए भी है, आरपीएफ एसआई के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है, ठीक है। लैब असिस्टेंट राजस्थान में बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है, रीट के लिए भी है, ग्राम सेवक, पटवारी, अनदर जितनी भी भर्ती जिसमें साइंस लगती है सभी के लिए ये साइंस आपके लिए करवाई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये शॉर्ट नोटिस की वीडियो थी जो मैंने बना दी है, जैसे ही लॉन्ग नोटिस आएगा तो मैं इसकी एक बड़ी डिजिटल बोर्ड पर संपूर्ण जानकारी के साथ एक वीडियो आपके साथ और शेयर करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।